शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने भाजपा नेता राजेश कश्यप पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक धनीराम शांडिल की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा नेता राजेश कश्यप पूरी तरह से बौखला गए हैं। यही वजह रही कि वह कांग्रेस विधायक प्राथमिकता के कार्यों का ही शिलान्यास कर रहे हैं। अंकुश ने कहा कि विधायक सोलन के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन भाजपा सरकार उनके कार्यों में लगातार रोड़े अटका रही है। जो भी विकास कार्य उनके द्वारा आरंभ किए थे, उन कार्यों को लगातार लटकाया जा रहा है। सोलन का बाईपास, सोलन की पार्किंग और चंबा घाट से सोलन के लिए पैदल मार्ग उसका जीता जागता उदाहरण है। इन अटके हुए कार्यों से सोलन की जनता बेहद परेशान है। अंकुश सूद ने यह भी कहा कि विधायक धनीराम शांडिल सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह एक लोकप्रिय विधायक स्थापित हो रहे हैं। यह बात भाजपा नेता राजेश कश्यप पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि वह बौखलाहट में उन योजनाओं की आधारशिला भी रख रहे हैं जो कि विधायक प्राथमिकता की है, जिसका शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 वर्ष पहले कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौनी पंचायत में पिछले कल वहां के उप प्रधान को बिना बताए राजेश कश्यप द्वारा यह शिलान्यास किया गया, जो कि बेहद निंदनीय है। अंकुश ने कहा कि अगर राजेश कश्यप ट्रांसपोर्ट नगर, अस्पताल, पार्किंग और बाईपास के लिए कुछ कदम उठाते और उन्हें सिरे चढ़ाने के लिए सरकार को बाध्य करते तो सोलन की जनता को राहत मिलती, लेकिन वह केवल दिखावा करने में विश्वास रखते हैं, जिसका जवाब आने वाले समय में सोलन की जनता उन्हें देने को तैयार है। करोड़ों रुपए विधायक मिलन कार्यक्रम के तहत शहर व गांव के अंदर चौमुखी विकास करने में विधायक निधि लग रही है और आए दिन, आए महीनों लगातार जो है शांडिल जी जो सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है इन्हीं बातों से उत्साहित होकर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जो शांडिल जी से हारे, उसके बाद वो भी ये सारे उद्घाटन देके उत्साहित हुए और उन्हें भी लग रहा है कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो वो भी लोगों में जो है कुछ अपनी पैठ बनाने के लिए कार्य करना चाह रहे थे। परंतु बड़ी खेद का विषय है कि वे लोगों में पैठ बिठाने की बजाय भ्रम फैला रहे हैं। अब वो एक ऐसी स्कीम की शिलान्यास पट्टिका के कार्यक्रम में पहुंच गए जो आज से 2020 में हमारे जो सीएम थे श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने इसका जो है शिलान्यास किया था ऑनलाइन, और ये विधायक प्राथमिकता की जो कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी ने स्कीम डाली थी और उसके द्वारा जो है गांव को ये मिली थी। परंतु लोगों में भ्रम फैलाने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाजपा नेता वहां पर गए और वहां पर जो है वो किस कैपेसिटी में गए, ये भी जो है वो शहरी कांग्रेस पूछना चाहती है कि जब वो विधायक प्राथमिकता की स्कीम थी और उसका 2020 में जो है शिलान्यास भी जो है ऑनलाइन हो चुका था, तो वहां पर कौन सी राजनीति करने और लोगों को भ्रमित करने के लिए जो है भाजपा नेता वहां पर गए। और दुख की बात तो ये है कि वहां के जो उप प्रधान है, मैंने उनका बयान भी देखा, इवन उनके कार्ड के ऊपर जो निमंत्रण कार्ड बांटे गए इस कार्यक्रम के, उसके ऊपर वहां के उप प्रधान का नाम था और उनको ही जानकारी नहीं थी। तो आप देखिए कितनी बड़ी राजनीति है। उप प्रधान का बयान भी आया कि यदि मेरा नाम लिखना था तो कम से कम मुझे बता तो देते। तो इस तरह की राजनीति से मुझे लगता है दूर रहना चाहिए और जो जनता के विकास के कार्य है वो निरंतर प्रक्रिया है, उन्हें होने देना चाहिए। हमें राजेश कश्यप जी बहुत अच्छा लगता अगर आप सीएम के द्वारा किए गए जो न्यू हॉस्पिटल बनना था उसके शिलान्यास के उद्घाटन के लिए प्रयास करते, उस हॉस्पिटल के विकास के लिए प्रयास करते। जो ट्रांसपोर्ट नगर का पत्थर यहाँ पर शिलान्यास का माननीय मुख्यमंत्री जी लगा कर गए थे, अगर आप उसका पूरा कार्य कराते और उसका उद्घाटन कराते, उसकी पट्टिका लगाते, तो शायद सोलन की जनता को बहुत अच्छा लगता। शांडिल जी की इतनी बड़ी देन, यहाँ सोलन को ट्रैफिक निजात से दिलाने वाले शांति बाईपास के कार्य को जल्द से जल्द कराने के लिए अगर आप अपनी सरकार पे दबाव बनाते, तो मुझे लगता है शायद सोलन की जनता आपसे और ज्यादा खुश होती, बजाय कि शांडिल जी की प्राथमिकता में दी गई स्कीमों और 1 साल पहले हो चुके शिलान्यास की पट्टिका में आप जाकर लोगों को गुमराह करें। तो मुझे लगता है ये अच्छी राजनीति नहीं है। और शांडिल जी जो है लगातार अपने विधायक मिलन कार्यक्रम के तहत जो लोगों में जा रहे हैं और विधायक निधि से जो विकास करा रहे हैं, उसका आने वाले चुनावों में बहुत अच्छा प्रभाव दिखने मिलेगा और कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल एक बार फिर तीसरी बार इस बार हैट्रिक मारेंगे और सोलन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाएंगे।